प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं चाहती हूँ स्वस्थ होंगे। मैं आपके सामने आज कबीरदास जी के बारे में कुछ श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आप उसे ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, कबीरदास जी एक साधु संत थे और उन्होंने दोहों का और पद लिखे हैं। वे अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान की वृद्धि की। उन्होंने सत्संग और प्रभावी भ्रमण के कारण अपनी कविताओं को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कबीरदास जी ने अपने दोहों में विशेषकर गुरु की महत्ता और ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर दिया है और अंधविश्वासों को उन्होंने नकारा। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी के समीप मोहगर नामक स्थान पर हुआ था। और ये जो जन्म है वो कोई निश्चित नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। कबीरदास जी जुहाला परिवार में जन्मे थे और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास जी एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु को ही विशेष महत्व दिया है। मैं आज गुरु की महिमा के बारे में आपको कुछ दोहों के माध्यम से बताऊंगी। सतगुरु की महिमा अपार है, सदगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी ने कहा है कि सदगुरु की मार्गदर्शन के बिना शिष्य का कभी भी भला नहीं होता है। शिष्य के जो ज्ञान रूपी जो नेत्र है उसको खोलने का प्रयास गुरु ही कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमारे में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको निकालने का प्रयास करता है और गुरु के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार किए गए हैं उन उपकारों का ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमीरन होय। कबीरदास जी ने कहा है कि हमें मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। यदि हम मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर किसी कार्य को नहीं करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य को समर्पित होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हम दूसरे जो सांसारिक कार्य करते हैं वो तो केवल माया जाल कबीरदास जी ने बताया है। जैसे हम कहते हैं, कबीरदास जी ने अपने दोहे और पद भी बनाए हैं। पदों में उन्होंने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलने, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर को बाहरी स्थानों में जाकर मेरी तलाश नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि मंदिर मस्जिद काबे में मुसलमानों का जो काबा होता है स्थान है वहां पर और कैलाश पर्वत पर जाकर मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं वहां पर नहीं रहता हूँ, मैं तो मनुष्य की हर श्वास में बसा हुआ हूँ। उन्होंने साधु संतों को भी कहा है। साधु संत क्या करते हैं? माला गले में बहुत सारी पहन लेते हैं, तिलक लगा देते हैं, भभूतियां लगा देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, इधर उधर बैठ गए और फिर तपस्या करते हैं। कबीरदास जी उनके विपरीत हैं और कबीरदास जी ने साधुओं को कहा है कि हे साधु संतों, आप इधर उधर मत भटको और मैं आपके हर श्वास में विराजमान हूँ। ईश्वर को
ईश्वर है वो अपने हर श्वास में विराजमान होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि लोग जो क्रिया कर्म करते हैं उन क्रिया कर्मों में भी मैं निवास नहीं करता हूँ। कबीरदास जी ने बताया है न तो योग में हूँ न वैराग्य में हूँ, मैं ईश्वर जो है वो मनुष्य के हर श्वास श्वास में निवास करता है। अतः प्यारे बच्चों, कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आपने देखा होगा कि कबीरदास जी के हर दोहे में, हर पद में मनुष्य को यही बताया है कि आप अपने मन को आत्मसात करें, अपने मन को शुद्ध बनाएं। आप ऐसी वाणी बोलें जो दूसरों को अच्छी लगे, दूसरों को प्रिय लगे, और दूसरों को तो प्रिय लगेगी ही, साथ में हमारे मन को भी क्या होगी, शांति प्राप्त होगी, हमारा मन भी प्रसन्नचित होगा। हमें दूसरों को बुरा लगे ऐसी वाणी बोलेंगे तो वो व्यक्ति है वो भी हमसे दूर जाता है। कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य को मन, वचन, कर्म से सरल और शुद्ध होना चाहिए, वो ही उसकी सर्वोपरि भक्ति है। बाकी जो हम बाहरी दिखावा करते हैं वो सभी निरर्थक है। प्यारे बच्चों, ये जो दो दोहे मैंने आपको बताए हैं उसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप उस डायरी में नोट करें। सभी को धन्यवाद।